हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 11 नंबर सवाल। इससे पहले वाला सवाल आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। 11 नंबर में दे रखा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मतलब एक टीवी टावर सीधे से खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं, ये एक ऊर्ध्वाधर टीवी टावर है, खड़ा है एक नदी किनारे, ठीक है। और कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे बिंदु, टावर के ठीक सामने दूसरे बिंदु एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का, ये टावर का शिखर हो गया, इसका जो है ये वाला पार्ट कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसी तट के इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, मतलब इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा, मीनार के ये पाद बिंदु हो गया मीनार का, मिलने वाली रेखा ये हो गया, मिला दिए हम लोग। एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बिल्कुल इस बात को समझेंगे। अब ये वाला जो बिंदु हो गया, इससे जो कह रहा है ये 30 डिग्री का है। समझ गए बात को। कह रहा देखिए आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इस बात को हम लोग फटाफट समझते हैं। मान लिया जाए ए है, बी है और सी है, डी है, ठीक है। ये एक ऊर्ध्वाधर टावर है, ठीक है, टीवी टावर है। और इससे जो है टावर के एक पाद बिंदु से कुछ दूर पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये बात समझ गए। और दूसरा कह रहा है उसी बिंदु के पाद बिंदु से, मतलब टावर के पाद बिंदु से कुछ ही दूर बाद 20 मीटर दूर बाद, ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस टावर का जो है ये वाला पार्ट ऊंचाई ज्ञात करना, और नहर की चौड़ाई, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक नहर की चौड़ाई क्या होगा। तो हालांकि यहाँ से DC हम लोग को दे रखा है, तो CV हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, आप लोग देख लेंगे, वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे देखिए, ये कुछ दिए ही नहीं रखा है, मतलब ये जो है दे रखा है, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपने मन से x मान लेंगे, ये वाला हम लोग x मान लेंगे, ये हम लोग को पता नहीं। सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना है क्या, ये देखिए एक और चीज़ कॉमन क्या इसमें दिख रहा है कि दोनों का जो लंब है, दोनों त्रिभुज का लंब आप लोग को क्या मिल जाएगा, लंब AB ही होगा। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझिए। तो सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री वाला को देख लेते हैं, इसको हम लोग पहले ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। अब ये लंब बटे आधार, मतलब लंब और आधार हम लोग को निकालना है। इसका लंब और आधार हम लोग को दे रखा, मतलब x माने हैं, ठीक है, और ये लंब है। तो कहने के लिए लंब बटे आधार किससे रिलेटेड है, तो आप लोग यहाँ देखेंगे लंब बटे आधार किससे रिलेटेड है, तो ये tan थीटा से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली tan थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब आगे देखा जाए, थीटा का मान कितना भाई, थीटा का मान सर 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर, अब देखिए यहाँ पे कुछ मान दे रखा है, AB दे रखा है सर, लंब दे रखा है AB और आधार दे रखा कुछ, तो कहेंगे सर x दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान ढूंढना नहीं है, क्या होता है, √3 होता है, बराबर AB बटे का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कुछ नहीं, नीचे तो 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से AB को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो कहने का मतलब AB जो हम लोग को निकल के आया, AB जो हम लोग को निकल के आया, क्या आया, वो √3x आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये 60 वाले एंगल से हम लोग ज्ञात किए, तो ये आ गया। अब हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, ABD को, ठीक है, त्रिभुज ABD में। चलिए ABD में ही हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इस पिक्चर को हम इस साइड कर लेते हैं, तो आप लोग यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि दोनों का मान एक जगह ज्ञात हो। लिखेंगे त्रिभुज अब
बी डी में। अब यहाँ पे हम लोग को पता है लंब और आधार की बात चल रही है, तो इसका जो आधार होगा बाबू डी बी हो जाएगा, और यहाँ पे डी सी दे रखा है लेकिन डी बी नहीं दे रखा है, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि आधार की बात होगा तो 20 + x लिखेंगे ना। चलिए थोड़ा हम इसमें समझा भी देंगे। चलिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते हैं tan थीटा ये लगेगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बिल्कुल इस बात को ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में भी। अब tan थीटा, और tan थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, लिख दीजिए 30 डिग्री, बिल्कुल आसान है। लंब बाबू ए बी, लिख दीजिए ए बी बटे का आधार यहाँ पे डी सी हो जाएगा। थोड़ा हम इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, डी सी और क्या हो जाएगा प्लस सी बी भी हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखे सर, क्योंकि डी सी का मान दे रखा है और डी बी जो है इसका आधार है, इसमें बीच में कुछ का मान दे रखा है, इसलिए tan 30 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या, tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3, ठीक है, बराबर ए बी की जगह पे ए बी, डी सी का मान दे रखा है हम लोग को 20, और हम लोग ने सी बी का मान पहले से रख चुका है अपने मन से x, तो x लिख दीजिए। चलिए कुछ यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए जब हम इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3ab बराबर, इसको ऐसे का ऐसे उतार दीजिए, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई जब होगा तो उतना का ही उतना आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को ए बी का मान ज्ञात करना है, तो भाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर, ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इधर लिख लेंगे √3, ठीक है, ये भाग में आ गया बटे में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए बी ज्ञात कर लिए, ए बी हम लोग ज्ञात कर लिए। यहाँ पे भी हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, ए बी ज्ञात किए, लेकिन कौन एंगल से, 60 के एंगल से, और ये वाला जो निकाले हैं 30 के एंगल से निकाले हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, लिखना है समीकरण ए बी इसी का मान है और इसी का मान है, क्योंकि दोनों का आधार लंब एक ही था ना। चलिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं, 1 और 2 से दोनों का आधार बराबर आना चाहिए, ठीक है। एक जो समीकरण दे रखा है यहाँ पे √3x दे रखा है, बराबर क्या हो जाएगा 20 + x बटे का √3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो सिंपल सी है बात, यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब √3 और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x, x लगा है तो x लगा दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से तो उतना ही आएगा 20 + x, सिंपल उसी तरह से आ रहा है। ये x इधर आ जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आ, देखिए ये 20x ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर का बच गया 20। यदि हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर का बच जाएगा 20, ठीक है। यदि हम लोग x का मान निकालने जाएँ तो ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा 20 बटे, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 3x में माइनस x होगा तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे का 2, ये आ गया 10। तो कहने का मतलब x बराबर जो हम लोग को निकल के आया वो आ गया 10। तो सारा काम हम लोग का क्लियर हो गया। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, देखेंगे क्या, देखिए ए बी का हम लोग को पहले तो मान ज्ञात कर लेना है। पहला बात हम लोग ए बी देखेंगे, ए बी क्या, ए बी सर समीकरण 1 में दे रखा है √3x, तो x इक्वल हम लोग को पता है, x इक्वल क्या पता है 10 निकला है। ए बी बराबर लिखेंगे क्या 10√3, ठीक है, इससे गुना नहीं होता, नॉर्मल नंबर है और √3 अलग नंबर है, ठीक है। √3 रूट वाले नंबर रूट से ही गुना होता है, बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे। अगला हम लोग को सर x पता चल गया, कहने का मतलब हम लोग को DC दे रखा है, DC + CB, कहने का मतलब DC दे रखा है सर 20, और हम लोग x निकाले हैं CB निकाले हैं क्या 10, तो कहने का मतलब ये आ जाता है 30। तो हम लोग को इस नहर का जो है चौड़ाई भी ज्ञात हो गया। ये वाला यदि हम लोग पूरा इसका चौड़ाई ज्ञात करें यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो आ जाएगा 30। यदि हम लोग को बोले सिर्फ नहर का चौड़ाई ज्ञात करना है जिसपे 60 डिग्री का कोण बना है, तो हम लोग कहेंगे सर CB बराबर क्या है 10 है। इस बात को भी समझ लें, तो ये नहर की चौड़ाई हो गया पहला नहर का, और दूसरे बिंदु जो 20 मीटर हटा था वो कितना दूर आप 5 बिंदु से हटा है, तो 30 मीटर से हटा है। तो आप लोग के क्वेश्चन में बस इतना पूछा जा रहा है
कि भाई लंब क्या होगा। तो ए बी जो हम लोग निकाले हैं, ए बी बराबर क्या निकाले हैं 10√3। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। और नहर की चौड़ाई बोले तो सी बी, तो सी बी हम लोग निकाले हैं 10। इस बात को आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।